हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रीना। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो दिखाने वाली हूँ। मैं आज आपको मिलाने वाली हूँ अपने एक ऐसे दोस्त से जिसमें एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती है। शायद लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, बट डिसेबल होने के बाद भी वो दुनिया को राज करते हैं। He is such a creative person. I really do not have words about it. मैं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप लोग रूबरू उन्हें मिलें। अभी मैं उनका शूट करने वाली हूँ और आप लोग देखें हाउ क्रिएटिव ही इज़। उनकी ज़िंदगी की कुछ खूबियाँ आज हम भी बांट लें। आइए चले मिलते हैं रूमी से। Guys, he is a beautiful person. मैं आपको अभी उनसे मिलाती हूँ। You must actually watch this video till the end. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कैसे लेके आए, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी और सूफिज़म की शुरुआत जो मुझे लगता है कहाँ से हुई। कई लोगों को ये रहता है कि जो सूफिज़्म है वो इस्लाम से है या मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, जबकि सूफिज़्म जो है, मैं ये कहूँगा कि इस्लाम या मुस्लिम धर्म थोड़ा सा अभी भी ज़िंदा इसलिए है या इंसानियत अभी भी ज़िंदा है इसलिए क्योंकि सूफिज़्म है, क्योंकि बड़े बड़े सूफ़ी फ़कीर हैं। अगर आप ऐसे देखें तो बुद्ध भी सूफ़ी हैं, कृष्ण भी सूफ़ी हैं और कबीर भी सूफ़ी हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जिन्हें पहले एज अ सूफ़ी मानता हूँ वो कृष्ण है, क्योंकि गीत गोविंद की एक बात है। गीत गोविंद एक किताब है जयदेव जी की, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। और जिन लोगों ने पढ़ी है कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरी 4 आंखें बैठी हुई हैं, वो आप लोगों को मेरे कमेंट्स पढ़ के सुना देंगे। तो गीत गोविंद में एक वृंदावन के बाहर एक प्रसंग है कि एक फक्कड़ आदमी है, वो कह रहा है कि ओरे पथिक बात कर जाते हैं, क्या कहते हैं कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना, अरे मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। Guys, can you actually believe this? Can you actually see the creativity and the way he's actually living life? How lively he is. There's all the kind of sense and all the kind of essence he's carrying with him. Are you carrying your essence with you? If not, come on, bring it on. Bring it on. Friends, he is live right now and people are sending him compliments. Listen to what people have to say to him. Listen to. आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अदा ज्ञान के सागर हैं आप। ईश्वर बहुत खुश रखे आपको। राजा ठाकुर। शुक्रिया। अंशुल जोशी, बाबा फरीद के बारे में कुछ हो जाए। बाबा अभी हम बताएंगे आपको। आपसे तो इतनी सारी बातें करनी है। कल हमने इतना पढ़ा बाबा, कल हमने इतना पढ़ा कि कुछ है क्या कुछ। So guys, he is actually visually impaired, and do you see the creativity he has? Today he's talking about Sufism. You know, can you imagine how creative he is? So friends, you heard how beautifully he sings. He is definitely hearing impaired, but the kind of talent he has. So there is a talent in every one of us. It's not that, only when we will have all the abilities, we will be able to do something. आज की डेट में वो लाइव हैं, फेसबुक पर हैं, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। और वो कब
when he is actually visually impaired. और हम लोग बात करते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है और मैं एक्चुअली में कुछ कर नहीं पाता और मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या हम तब इम्पेयर होते हैं जब हम लोग फिज़िकली इम्पेयर होते हैं, या एक्चुअली हमारी सोच ऐसी होती है? हम अगर ज़िंदगी में किसी से हार सकते हैं तो अपनी सोच से, बाकी तो दुनिया में कोई चीज़ हमें हरा नहीं सकती। अगर हम जीतना चाहें तो कुदरत भी और खुदा भी आ जाता है हमारा साथ देने। ऐसे ही कुछ लोग हैं, रूमी। आइए अपने अंदर का वो जो जज्बा है उसको बाहर निकालें। आइए हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि किसी भी तरीके की कमज़ोरी हमें कमज़ोर ना कर सके। दोस्तों, आज अपने आप से ये कह दीजिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कि मैं हारने वाला नहीं हूँ, कि मैं कभी हार सकता नहीं। और देखिएगा आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। चाहे हम लोग फिज़िकली इम्पेयर्ड हों या ना हो, हमारी सोच इम्पेयर्ड नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच से हम गिरे नहीं होने चाहिए, हमारी सोच कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। शरीर की कमज़ोरी तो हम जीत ही सकते हैं, शरीर की हर कमज़ोरी से हम जीत सकते हैं, मगर एक्चुअली में फ़िज़िकल कमज़ोरी ही कमज़ोरी नहीं है। कमज़ोरी सिर्फ हमारे दिमाग में है। उस दिमाग की कमज़ोरी को जीत लीजिए तो दुनिया को आप जीत लेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बुझते बुझते एक ज़माना लगता है, सावन सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए रे, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए रे, मोरा सैया मोसे बोले। Please like this video, subscribe to my channel and share this with as many people as possible. Thank you for watching. Love you all.